हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जुआन ड्रंक होता है और वह सासा को पीछे से हक कर लेता है। उसे की इस तरह की हरकतें देखकर सासा सोचता है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह रियली ड्रंक है या सिर्फ मुझसे मजाक कर रहा है, यह मुझे पागल बना रहा है। उसके बाद सासा जुआन से दूर हटने की कोशिश करते हुए कहता है, अगर तुम सबर हो तो मैं अभी तुम्हें कभी इस तरह एक्ट करते नहीं देखता। लेकिन जुहान सासा को नहीं छोड़ता और वह बड़े ध्यान से सासा की तरफ देखने लगता है। तो सासा इरिटेट होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे फिर से ऐसे क्यों देख रहे हो? जुहान सासा को देखते हुए ही कहता है, मेरे पास आंखें हैं, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ देख सकता हूँ। जुहान की इस बात को सुनकर सासा उसे दूर हटते हुए कहता है, अब तुम काफी होश में लग रही हो, मुझे छोड़ दो, मुझे भी सोना है। यह बोलकर सासा जाने लगता है तो जल्दी जुहान पीछे से हक करता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। जुहान को इस तरह से देखकर सासा चिढ़ते हुए कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो जुहान? तो जुहान पकड़ कर पीछे से हक करते हुए कहता है, क्या कार्लोट ने तुम्हें मुझे काइंड से पेश न आने के लिए नहीं कहा था? मैं लोगों की काइंडनेस में इजीली प्रभावित हो जाता हूँ। और फिर जुहान सैड होते हुए आगे कहता है, इसलिए वह हमेशा मुझे केयरफुल रहने के लिए वार्निंग देता था। मैंने खुद को बचाने के लिए हार्श एक्टिंग शुरू कर दिया, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। ते हुए जुहान बहुत सैड हो जाता है और फिर आगे कहता है, मुझे डर है कि जब मेरी ग्रैंड माँ की डेथ हो जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मैं उससे लिपटा रहता हूँ क्योंकि वह मेरी एकमात्र सहारा है। फिर वह आगे कहता है, मैं उसे यह नहीं दिखाना चाहता कि मैं एक्चुअली में कितना वीक हूँ। उसकी बातों को सुनकर और उसे सैड देखकर सासा उससे कहता है, मिस्टर रोमानोफ ने तुम्हें वार्निंग इसलिए दी क्योंकि उन्हें अपने पीपल की केयर है, लेकिन इसे अफेक्शन समझने की गलती ना करें। सेलिब्रिटी की लाइफ हार्ड होती है, लेकिन तुम इसे बखूबी संभाल रहे हो और तुम्हारी ग्रैंड माँ अभी भी तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हें यहाँ तक बढ़ते हुए देखा है। हम उनकी हेल्प करने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे। यह बोलते हुए सासा जुहान को बेड पर लेटा देता है और फिर उससे आगे कहता है, हिम्मत मत हारो, मैं फेकिंग काइंडनेस दिखाने में माहिर नहीं हूँ। जुहान, मैं बस ऐसा ही हूँ, तुम मेरे साथ कितना भी बुरा ट्रीट करें मैं नहीं बदलूंगा। इस बात को सुनकर तो जुहान उससे कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे लिए इससे प्रभावित होना ठीक है? तो सासा उसे समझाते हुए कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा तो अभी रुक जाइए। मैं उतना अच्छा पर्सन नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। तो यह सब बड़े प्यार से बोल ही रहा होता है कि तभी जुहान सासा को पकड़कर खींचता है और उसे किस कर लेता है। यह देखकर सासा एक साथ शॉक्ड हो जाता है और उससे दूर हटकर चिल्लाते हुए कहता है, हे, मुझे ड्रिंक पीपल बिल्कुल पसंद नहीं है, हटो। यह उसकी बात को सुनकर सुनकर जुहान हंसते हुए कहता है, मैं भी एक्टर हूँ सासा, वन ऑफ द बेस्ट। उसकी बातों को सुनकर सासा वहां से जाने लगता है और जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, रियली, क्या तुम्हें लगता है कि यह फनी है? दूसरी तरफ जुहान बेड पर लेटा और सासा को इस तरह से देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर सासा उसकी तरफ देखता है और फेस बनाते हुए कहता है, तुम लोग खूब मजे कर रहे हो। तो जुहान सासा की बात को सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम कहते हो कि तुम गुड मैन नहीं हो, लेकिन फिर तुमने मेरा फायदा क्यों नहीं उठाया? क्लोथ को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वह अभी फट जाएंगे। जुहान की इस बात को सुनकर सासा वहां से जाने लगता है और कहता है, डैम इट। तभी जुहान उठता है और सासा को पकड़ते हुए कहता है, हे वेट, यहीं रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बोलकर जुहान सासा को पकड़ता है और बेड पे बैठा लेता है और उस यह देखकर सासा चिढ़ते हुए कहता है, मैं यहाँ उस काम के लिए नहीं आया हूँ जुहान। तो जुहान सासा के क्लोज जाते हुए उससे कहता है, अभी तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, इसे मेरी ग्रैंड माँ को आज हंसाने का रिवॉर्ड समझिए। जुहान की इन बातों को सुनकर सासा उससे कहता है, तुम्हें इसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो जुहान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं नहीं करूँगा, मुझे यह चाहिए। यह बोलने के बाद सासा और जुहान एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर सासा जुहान के क्लोज आता है और अपने क्लोज ओपन करते हुए कहता है, तुम्हें इसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, राइट गाइस। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।